मैं आज आपसे नहीं बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा जब कोई कृत्य होते हैं तब आपको उसकी अनुमति दी आई सरकार ने। जब मूर्तियां लगाई जाती है क्यों दिया आपने? जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पे नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे नहीं, आपने 2 बार ये टैक्स माना लौटाया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। मामला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि मध्य नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा आजकल फैशन चल गया है कि सनातन का जितना अपमान करोगे, चाहे वो एसपी हो चाहे डीएसपी हो या कोई भी बड़े पद पे हो। और ये जो लड़की जो जय जय श्री राम करके जो अनिल मिश्रा जी का मजाक बना रही थी, ये अधिकारी है भाई, यूपीएससी निकाला इन्होंने, अच्छी बात है। और ये मुसलमान है, तो इन्होंने क्या कहा, इनको कहा गया कि आप सनातन विरोध की बात कर रहे हो, तो इन्होंने दिखाया कि यार लड़कियों में यही होता है। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा भी पावर मिल जाए ना तो लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। खास करके इन्होंने क्या किया, तो अनिल मिश्रा जी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे अनिल मिश्रा जी की तारीफ करूँगा मैं कि वो चुप रहे। लड़की ने ये दिखाया मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगी क्योंकि मेरे पास वर्दी है, मैं डीएसपी हूँ, हिना खान है इसका नाम। तो मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ ये होता है कि कई बार लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लोगों को लगता है यही सही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि इन्होंने सनातन का अपमान किया है, बिल्कुल अपमान किया है। अनिल मिश्रा जी जो कुछ बोल रहे हैं ना, उससे कई लोगों को आग लग रही है, अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर दिया, अंबेडकर का अपमान कर दिया। तो एक बात आप खुद ही सोचो, एक इंसान पूरा संविधान नहीं लिख सकता है, कोई भी एक इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि बाकी सारे लोग उनको सपोर्ट ना करें। पर इन्होंने इसी चीज़ को बोला तो ये गलत हो गए। मैं कहता हूँ कि अभी जितने भी सनातनी हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया है, अगर किसी ने ओवैसी ने, तो उस पर आप नहीं बोल सकते। या किसी मुसलमान ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया तो आप नहीं बोल सकते। यही जैसे आपने अभी जय जय श्री राम का नारा ऐसा लगाया ना, आप यही चीज़ किसी मुसलमान के यहाँ जा कर के अल्लाह अकबर जोर से बोल देते, ऐसे चिढ़ा देते ना, तो आपकी अभी सर तन से जुदा हो जाती। जितनी भी एसपी गिरी है ना, डीएसपी वाली सारी हैगरी निकाल दी जाती। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन इनको क्या है कि सिर्फ सनातन को समझ लेते हैं कि यार हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देंगे, नीचा दिखाएंगे, ब्राह्मणों को गालियाँ देंगे, कहेंगे मुगलों के। मैं कमेंट्स दिखा सकता हूँ आपको, ये लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। ये भीमटे, 2 कौड़ी के भीमटे, नीले कबूतर ऐसी ऐसी कमेंट करेंगे कि ब्राह्मण और जो राजपूत थे वो अपनी माँ बहन बेटियों को भेजते थे मुगलों के पास। ऐसी ऐसी गंदी गंदी कमेंट करते हैं ये, इन पे कोई एक्शन नहीं लेता है। ये है संविधान, ये है डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान में ऐसी आज़ादी देकर रखी है कि किसी की भी माँ बहन को गालियाँ दे दो, बोलो मुगलों के यहाँ गए थे। तुम अपने देश के लोगों को ऐसे गालियां दे रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं, अंबेडकर साहब ने तो हमको आज़ादी दे रखी कि हम किसी भी हिंदू को गाली दे दे, किसी भी ब्राह्मण को, राजपूत को गालियां बक दे। देखो मुसलमान और ये दलित, सारे दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुसलमान और दलित दोनों मिलकर के क्या चाह रहे हैं पता है आपको? जो हिंदू समाज है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। खास करके दलित नहीं चाह रहे हैं, मैं आज भी कहता हूँ दलित में 50% दलित भाई ऐसे हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं, लेकिन 50% ऐसे भूतिए और हूतिए हैं जो अपने आप को मतलब अलग ही लेवल का सोचते हैं, तेजस्वी जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। बताओ, तो इनकी बुद्धि भी वहीं पे है ना। सनातन विरोधी नेता लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो अखिलेश हो, सब लोग। अब देख लो इनके बयानों से पता चल जाएगा आपको। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सनातन के लिए खड़ा हो रहा है, हिंदू धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, तो बिना जाति के भेदभाव किए उनका समर्थन करिए। आज अनिल मिश्रा जी को सबका साथ देना चाहिए, सबको उनका साथ देना चाहिए ताकि वो जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो कामयाब हो सके। कि संविधान बीएन रॉक का कोई योगदान नहीं था क्या? इस विषय पे तो चर्चा होना चाहिए। वोट चोरी पे कैसे चर्चा कर लिए, जो कि गलत था फिर भी। लेकिन बीएन राव की जब बात आती है तो सब भूल जाते हैं। चलो मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, कमेंट्स भी दिखाऊंगा, शायद हो सके तो पता चलेगा इनके मन से क्या है।
सनातन विरोधी कमेंट्स करने पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देवी देवताओं को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को गालियां देने पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन यहीं पे अगर कोई हिंदू, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत कुछ बोल दे किसी भीमटे को, तो SC ST कानून लगा करके उसको अंदर करवा दिया जाएगा। ये है देश का तुम्हारा संविधान। तो आज ग्वालियर में जो हो रहा है ना जिला कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा जी को नीचा दिखाने का काम हो रहा है। वो किसी के अगेंस्ट नहीं है। अब खुद ही उनका बयान सुनो। लोग बड़ी सभ्यता से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनका एक चैलेंज है मुझे। तो मैं तो इतने दिनों से अकेले ही बैठा हुआ और अकेले ही घूम रहा हूँ, न्यायालय भी जाता हूँ, सभी कार्य भी कर रहा हूँ। उन्हें अगर आना है, इतने उनके अंदर साहस है कि वो मेरे दरवाजे तक आए, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। है तो इतना कमजोर भी नहीं हूँ मैं कि मैं उन्हें जवाब न दे पाऊँ। जवाब 100% मिलेगा और बहुत परफेक्ट जवाब मिलेगा। और जो नीला रंग आकाश का उनने चुरा लिया है, वो नीला रंग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूरा नीला रंग समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से कुत्ते पर भी ऐसे सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं कि वो कोट पहना के चल रहे हैं, अनिल मिश्रा लिखे हुए हैं, तो इस तरीके क्या 15 तारीख को शहर का माहौल खराब नहीं होगा इन दोनों ही चीजों से, बयानबाजी से? उस शहर के माहौल खराब होने के लिए आप कैसे, जो ना बिगड़े माहौल, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं माहौल न बिगड़े उसके लिए जो मेरे सनातनी भाई हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे भाई हैं, बहनें हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी तरफ से कोई हिंसा का या दंगे फसाद का प्रयास न करें, परंतु इतने कमजोर भी ना बने कि कोई घर पे आके आपके गाली गलौज करे या आपके साथ अभद्रता करे या दंगा फसाद करने की, मारपीट की कोशिश करे। उसका जवाब उससे। तो इस वीडियो से आपको कैसा लगा मेरे भाई? अनिल मिश्रा जी की बातों से आपको पूरा यकीन हो गया होगा जो लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो ये दंगा फसाद कर रहे हैं, उनकी सच्चाई आपको पता चल गई होगी कि ये अंबेडकर के एक भी संविधान के कानून को फॉलो नहीं करते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं, ब्राह्मणों को, राजपूतों को गालियाँ देते हैं, देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं। इसलिए मैं सारे सनातनी भाइयों से कहूँगा कि आप सब एक होकर के रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, कमज़ोर ना रहें, शक्तिशाली बने, ताकि जो नीले कबूतर है इनसे भी हमको निपटना पड़ेगा अब।